लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राब्ते में थे, जिनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। बानी PTI के साथ फैज हमीद के बिलवास्ता और बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत फैज हमीद रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक सियासत में शामिल न होने के पाबंद थे। गिरफ्तारी से कबल फौजी हुकाम ने उन्हें कई बार सरगर्मियों पर खबरदार किया, लेकिन वो बाज न आए। जो चार्जशीट सामने आई है उसके मुलजिम अकेले फैज हमीद नहीं बल्कि बानी PTI भी हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस केस में असल किरदारों तक पहुंचना है, जिसमें सर फहरिस्त बानी PTI हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा, फैज हमीद की वजह से हम फंसे हुए हैं, उनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फैज हमीद हमारे लिए उतने ही नुकसान दे रहे जितने जनरल बाजवा थे। बिजली कंपनियों ने साल 2023-24 में सरकारी खजाने को 661 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। नेपरा का बिजली की तरसील और तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट्स में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के दौरान सस्ते पावर प्लांट्स नहीं चलाए गए। फिर बिजली कंपनियां माली साल 2023-24 में 100% वसूलियों में भी नाकाम रहीं। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से जायद शिकायत दर्ज कराई गई। इसराइल के शामी दिफाई तंसीबात पर 300 से ज्यादा हमले, शामी फौज के तमाम बरी, बहरी और फजाई असासे तबाह कर दिए। इसराइली अखबार का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने शामी फजाइया के अड्डों, लताकिया बंदरगाह पर शामी बहरिया के जंगी जहाज़ों और फौजी गोदामों को तबाह किया। इसराइली वजीर आजम का कहना है, नए शामी हुक्मरानों ने ईरान को तंजीम नौ की इजाज़त दी तो ताकतवर अमल देंगे। तुर्क फोर्सेस के भी शिमाल मशरकी शाम में कुर्द मलेशिया के जेर कब्जा इलाके पर फजाई हमला, असलहा गोदामों, टैंकों, ट्रकों को तबाह कर दिया। रूसी बहरिया के जंगी जहाज़ों के शामी अड्डे छोड़ जाने की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। दमिश्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल, बशार अल असद हुकूमत खात्मे पर शामियों का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। शाम में फंसे पाकिस्तानियों का इनखिला शुरू। 400 के करीब पाकिस्तानी लेबनानी सरहद पहुंच गए। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानियों को बेरूत से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। खुसूसी परवाज़ का एहतमाम 1-2 रोज़ में हो सकता है। वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शाम से 250 ज़ायरीन और 300 दीगर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। लेबनान के वज़ीर आज़म से बात हुई थी। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तानियों के पास वीज़े हों न हों, बेरूत के रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट से उनकी वतन वापसी में हर सहूलत दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 170 से 180 ज़ायरीन को शाम से लेबनान रवाना किया जा चुका। वज़ीर आज़म के लेबनानी वज़ीर आज़म के राब्ते के बाद से लेबनानी हुकूमत सरहद पर ही वीज़ा फराहम कर रही है। इन अफराद को बसों के जरिए बेरूत भेजा जा रहा है। हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात ना किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी का ऐलान होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई की वार्निंग। ये भी कहा कि PTI ने एहतजाज और मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली। नतीजा खेज मुज़ाकरात तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। असद कैसर ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ ने यौम शोहदा प्रोग्राम की तारीख 13 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी। असद कैसर कहते हैं, शोहदा और जख्मियों का पूरा डेटा कौम के सामने लाया जाएगा। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से मिलकर तहरीक चलाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगर PTI वाले इकट्ठे चलने के लिए आए तो देखेंगे। सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, JUI तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने से इत्तेफाक नहीं करती। सिविल नाफरमानी की तहरीक का सबसे ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को ही होगा। कस्टम बैगेज रूल 2006 में मुजवज़ा तरामीम वापस। चेयरमैन FBR ने ज़ाती इस्तेमाल के अलावा 1 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लाने और $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया को कमर्शल तस्वुर करके जब्त करने की मुजवज़ा तरामीम पर अमल दरामद रुकवा दिया। बैगेज रूल 2006 में मुजवज़ा तरामीम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत कर दी।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि आलमी इस्लामी बैंकारी का हजम 33 खरब डॉलर हो चुका। आइंदा चंद साल में आलमी इस्लामी बैंकारी की नमो और भी तेज़ होगी। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शेख इब्राहिम बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी बैंकारी के लिए एक रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया में इस्लामी बैंकारी के 40% बैंकार पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में महंगाई को तेज़ी से कम किया गया है। पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक़ दुरुस्त समत पर पाकिस्तान गामजन है। इस्लाम बैंकारी से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, पाकिस्तान ने आइन में सूद को मईशत से मुकम्मल खात्मे का ऐलान किया है। इस्लामी बैंकारी के लिए सबसे बड़ा मसला हुकूमती टी बिल्स को मुंतकिल करना है। शरिया बोर्ड्स इस मसले का हल जल्द तलाश कर लेंगे। ग्रैंड जिरगे में शिरकत के लिए मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में सरकारी वफ्द कुरम पहुंच गया। कोहाट में ग्रैंड जिरगा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। पेशावर पारा जिनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद। रास्तों की बंदिश से खुराक, पेट्रोल और इलाज की सहूलियात न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। कुरम में अमनो अमान की खराब सूरत हाल के दौरान जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद के लिए PDMA की जानिब से तकरीबन 15 करोड़ रुपए और 1000 मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान फराहम किया जाएगा। हंगू में कुरम के वाक़या से मुतासरा खानदानों के लिए भी 2 करोड़ रुपए और इमदादी सामान पर मुश्तमिल पैकेज दिया जाएगा। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट के करीब चाइनीज़ शहरियों पर खुदकुश हमले के केस की समाअत। पुलिस ने गिरफ्तार निजी बैंक के मुलाजिम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 14 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर CTD की तहवील में दे दिया। मुलजिम पर वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की खरीदारी में मुआवनत का इल्ज़ाम है। नेपरा ने 2023 और 24 में शहरियों और बिजली कंपनियों के मुलाजमीन की हलाकतों का डेटा जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक के सर्विस एरिया में सबसे ज़्यादा 34 अमवात हुई, 32 शहरी और 2 मुलाजमीन शामिल। माली साल 2023-24 में बिजली कंपनियों को ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कुल 140 मोहलिक हादसात हुए। नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनियाँ सेफ्टी के मयारात पर पूरा उतरने में बुरी तरह नाकाम हो रही हैं। पिछली बार काफ़ी लोगों ने अपनी ज़मीनों में और इसके अलावा लीज़ पे लेके ज़मीनें उन्होंने गंदम काश्त की थी। इतना अब इनकम नहीं दे रहे कि जो हमने इसके ऊपर लगाया है वो हम निकाल सकें। ढेर लोग हैं जड़े में हमें भाई उन्हें जितने कहें घाटे थे वो हम गंदम वाले पास है। ढेर काफ़ी लोगों ने गंदम नहीं करी। पंजाब भर में गंदम की बिजाई का वक्त 10 दिसंबर को ख़त्म हो गया। हुकूमत पंजाब का दावा है कि उसने 1,65,000 एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ हासिल कर लिया। अब तक पंजाब हुकूमत ने न गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान किया, न ही गंदम खरीदारी पॉलिसी में कोई दिलचस्पी जाहिर की। हज दरखास्तों की वसूली का वक्त खत्म। ज़राए के मुताबिक अब तक 75,000 से ज़ायद हज दरखास्तें मौसूल हो चुकी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक उम्मीदवार 2 लाख रुपए की पहली किस्त के साथ नामजद बैंकों में दरखास्तें जमा करा सकते थे। नए दरखास्त गुजारों को पहले से कामयाब होने वाले अजीज़ों अकारिब के ग्रुप्स में शामिल किया जा सकता है। इस्लामाबाद के निजी होटल से 23 साल की लड़की की लाश मिली है। ज़राए के मुताबिक कमरा एक लड़के ने बुक करवाया। 2 दिन पहले लड़की के साथ होटल पहुंचा, बाद में लड़का फरार हो गया। होटल इंतजामिया ने शक पर कमरा खोला तो लड़की की लाश मिली। पुलिस ने लाश पेम्स अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची के इलाके कोरंगी जाम सादिक पुल के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को तहवील में ले लिया गया। हब रिवर रोड और नाजिमाबाद नंबर 2 में ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मलीर यूसुफ आरफानी गोट के निजी स्कूल से 8 साल की बच्ची लापता हो गई, तलाश जारी है। बाशदा मुतासरीन और SP दयामर के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। SP के मुताबिक मुज़ाहिरीन ने शाहराह कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल। मुज़ाहिरीन का कहना है फिलहाल शाहराह कराकरम के किनारे पर धरना जारी है। आज सुबह 10 बजे तक मुतालिबात मंजूर न हुए तो शाहराह कराकरम को दोबारा बंद कर देंगे। मुज़ाहिरीन का मुतालिबा है भाषा डैम अराजी के वाजबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद किया जाएगा।
शाम के सदर बशारुल असद को इंतहाई महफूज तरीके से रूस मुंतकिल किया गया। नायब रूसी वजीर खारजा ने कहा, रूस गैर मामूली सूरत हाल में ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। बशारुल असद को आलमी जराइम की अदालत के हवाले करने से मुतालिक सवाल पर नायब रूसी वजीर खारजा ने कहा, रूस आलमी फौजदारी अदालत कायम करने वाले कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। शाम में जोलान की पहाड़ियों पर जारहियत और कब्जे में तोसी के इसराइली अज़ाइम, इसराइल का जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाने का ऐलान, अक़वाम मुत्तहिदा के शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। कहा, इस अहम वक्त को शामी सरजमीन पर कब्जे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, इराक, कतर की भी शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने कहा, इसराइल शाम की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शाम को दोबारा तनाज़ात का इलाका नहीं बनने देंगे। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा कि इसराइल का खात्मा बदस्तूर ईरानी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। शाम में अब ईरान का कोई फौजी मौजूद नहीं। सलामती काउंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम की इलाकाई सालमियत, इत्तेहाद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की तरसील पर जोर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बीजिंग में मुख्तलिफ सरकारी हुकाम से मुलाकातें। चीन और पंजाब का स्मॉग के खात्मे और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और खित्ता पोठोहार में सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर कोहरा पड़ने की भी तवक्को है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाई रहेगी। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदादे पोलियो आयशा रज़ा फारूक ने उम्मीद जाहिर की है, पाकिस्तान आइंदा बरस पोलियो फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ हेल्थ डायलॉग जल्द शुरू करेंगे। क्रॉस बॉर्डर मुश्तरका जिद्दोजहद से ही पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले T20 मैच में 11 रन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 183 रन बनाए। डेविड मिलर ने बर्क रफ्तार 82 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेटों पर 172 रन ही बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 62 गेंदों पर 74 रन बनाए, लेकिन टीम को ना जितवा पाए।